नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयतु शासनम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणा अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका यह ग्रंथों के अंदर से निकाले हुए पारिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाएं हिंदी भाषा में संकलित की गई हैं। ऐसी ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हमने कल से प्रारंभ की है। इसमें पहला प्रश्न पढ़ा था हमने कल, विश्व किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। आवाज समझ में नहीं आई। यदि मुझे अज्ञान पहले बात लाते आत्मा ज्ञान भैया जी मंगला चरण याद हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये नीचे वाले दो सुनाओ। ना देख के बोलना है। बोलो। ठीक, तो माइक यदि सुनसे तुम्हारा कैसे? हाँ, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम आत्मा ज्ञानादन्यत् करोति किम परमावश्य कर्तारं व्यवहारिणम् अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहुत अच्छा, शाबाश। पहले से याद था कि याद किया है? याद किया है। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे एकदम बढ़िया, ऐसे बच्चे होना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स होना चाहिए कि आज पाठ पढ़ाया और आधा तो मैक्सिमम तो तभी याद हो गया और बाकी बचा हुआ बाद में याद करके पक्का कर लिया, अगले दिन सुना दिया। बहुत अच्छा। अब हम पहले प्रश्न के आधार से हमने कुछ चर्चाएं की थी कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो 6 द्रव्य
कहाँ कहाँ रहते हैं, 6 द्रव्यों का समूह है, ये विश्व है, तो ये विश्व की रचना किस तरह है, ये भी हमने सब चीजें समझी थी कल। और विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, इसलिए विश्व भी अनादि अनंत है। विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, कोई मिटा नहीं सकता है, कोई उसको धारण किए हुए नहीं है, वो स्वयं से है। और उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत उसमें लागू होता है, और सत व द्रव्य का लक्षण है। तो 6 द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, और संख्या की अपेक्षा अनंत द्रव्य हैं। ठीक है, तो जाति की अपेक्षा 6 और संख्या की अपेक्षा अनंत, क्योंकि जीव ही अनंत है। अभी आएगा आगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब इसके बाद हम भी 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य हैं, तो हम भी अनादि अनंत हैं, है ना। तो ऐसा जानने से हमें ये मालूम चलता है कि मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है। और ऐसा सुंदर ज्ञान इस पहली गाथा के पहले प्रश्न के माध्यम से हमने समझा था। अब दूसरा प्रश्न है, द्रव्य किसे कहते हैं। सब सरल है, ये आपको याद है, बस उसको अपन को पक्का करना है, और कुछ उसका जो प्रयोजन है उसको समझते हुए जाना है। ठीक है, चलिए दूसरी परिभाषा है, द्रव्य किसे कहते हैं। तो बोलो, हाँ बोलो नित्या। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ तो लिखा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो जिसमें गुण हो उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब तत्वार्थ सूत्र में तो लिखा है गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायवान वह द्रव्य होता है। ठीक है, एक परिभाषा तो ये लिखी है, वहां लक्षण है द्रव्य का, गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुण और पर्यायवान है वह द्रव्य है। यहाँ तो गुणों का समूह लिखा है। फिर दूसरी परिभाषा है सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में, सत द्रव्य लक्षणम, और सत की परिभाषा दी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो जो उत्पाद व्यय रूप है वो पर्याय है, जो ध्रुव रूप है वो गुण है, जो ध्रुव गुण के कारण ध्रुव रहते हैं। ठीक है, तो वहां भी गुण पर्यायवान हो गया, गुण पर्याय हो गए। लेकिन यहाँ तो लिखा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो ये परिभाषा ठीक है कि नहीं है, बोलो नेहा जी, ये परिभाषा ठीक है कि नहीं है। भैया परिभाषा तो सही है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, पर पर्याय इसमें लगाना, इसमें क्यों नहीं लगाया अभी वो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि गुण अवस्था तो चेंज तो होती रहती है, और द्रव्य की पर्याय भी चेंज होती रहती है, वो क्यों नहीं लिखा ये नहीं समझ में आया। देखो ये अपनी चौथी परिभाषा देखिए क्या लिखा है, पर्याय किसे कहते हैं। तो लिखा है गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, गुणों के कार्य को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो गुणों का समूह जो द्रव्य है, अब गुणों का परिणमन भी तो उसमें आएगा, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो परिणमन भी तो गुणों में होगा कि नहीं। इसलिए वहां यद्यपि ये संक्षिप्त कथन है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये भी परिभाषा आई है ना शास्त्र में, तो ये भी परिभाषा है, मतलब एक परिभाषा हो गई गुण पर्याय व द्रव्यम, एक हो गई सद्रव्य लक्षणम। ठीक है, और ये भी हो गई गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक, तो इसको बस समझना है अपन को कि गुणों का समूह व द्रव्य है, तो गुण कैसे हैं कि गुण परिणमन सहित ही है ना, उत्पाद व ध्रुव रूप है ना वो भी, तो वो लक्षण से इसका विरोध नहीं है, वो सब इसमें समाहित हैं। ठीक है, अब एक परिभाषा और आती है द्रव्य संग्रह की टीका में 80वीं गाथा की, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय सो द्रव्य। वहां अन्वय का अर्थ होता है यह वही है, यह वही है, यह वही है, जो द्रव्य का लक्षण है ना, द्रव्य,
तो वही अन्वय का स्वरूप है। तो वो द्रव्यात्मक का विषय है या निश्चय का विषय है, क्योंकि वहां पर जो विषय चल रहा है वहां द्रव्य स्वभाव बताना है, ठीक है ना। और आगे चल के फिर द्रव्य गुण पर्याय सब बताए और दृष्टि का विषय बताया, अनुभव का विषय बताया। इसलिए नए की अपेक्षा प्रमाण की अपेक्षा ये अलग अलग थोड़ा सा अंतर हो सकता है परिभाषाओं में, लेकिन एक परिभाषा दूसरी परिभाषा की विरोधी नहीं होती है, ये भी हमें समझना है। ठीक, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब वो समूह कैसा है, क्यों नित्या, वो समूह कैसा है नेहा जी? ये समूह ऐसा है क्या गुणों का समूह जो द्रव्य है, कि जैसे कि फलों का समूह वो है, फलों का समूह जैसे मान लो एक टोकनी में बहुत सारे फल भरे हैं, जैसे एक डिब्बे में फल भरे हैं, वो या फिर कोई बहुत सारे व्यंजन उसमें डाल दिए गए हैं, या शिकंजी है ना। तो ऐसे समूह का क्या मतलब है? समूह का अर्थ अलग अलग चीजें एक में भर दी गई हैं और फिर वो बिखर भी सकती हैं, ऐसा है क्या समूह का अर्थ? कि नहीं, ऐसा नहीं। ये एक द्रव्य के अंदर अनंत गुणों का समूह होता है और वो अनादि अनंत होता है, और वे गुण कभी द्रव्य से बाहर नहीं निकलते हैं, वो द्रव्यात्मक रूप से रहते हैं, द्रव्य स्वरूप रहते हैं, ऐसा समूह समझना चाहिए। ठीक है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये हो गई परिभाषा गुणों के समूह को। जैसे उदाहरण में समझेंगे हम, एक देश उदाहरण एक देश लागू होता है, ठीक है। जैसे हमने शिकंजी बनाई, एक गिलास पानी है, उसमें हमने नींबू निचोड़ दिया है, शक्कर डाल दी है, थोड़ा नमक डाल दिया है, ठीक है, और इस तरह वो शिकंजी और घोल दिया सबको, तो उसमें कुछ अलग अलग कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो एक शिकंजी है। अब हमने उसको पिया तो खारेपन का भी स्वाद आ रहा है, मीठेपन का भी स्वाद आ रहा है। जब मिठास अनुभव में आती तो हमें लगता है शक्कर है, जब खारापन लगता है तो हमें लगता है, हमें पता चल जाता है कि नमक है, जब खट्टापन लगता है तो हमें समझ में आता है नींबू है इसमें, ठीक है ना। तो ये जैसे ये उदाहरण में हमने समझा, ऐसे जीव के अंदर और प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं और उन गुणों के अपने लक्षण हैं, अपना स्वरूप है, उनका पर्याय है उनकी। जैसे कि ज्ञान का काम है जानना, दर्शन का काम है देखना, श्रद्धा का काम है विश्वास करना, मानना, है ना। ऐसे अलग अलग गुण उनका स्वरूप है। तो हम उन गुणों को समझ सकते हैं। जहां जहां जानना हो रहा है वहां ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, क्योंकि गुणों का समूह ही तो द्रव्य है, ठीक है। तो जैसे वो शिकंजी में ये सब चीजें एक में होती हैं, लेकिन सबका स्वाद अलग होता है, ऐसे ही ये सभी गुण एक द्रव्य में एक रूप रहते हैं, लेकिन सभी गुणों का स्वाद मतलब स्वरूप अलग होता है। जैसे ज्ञान का स्वरूप जानना, दर्शन का स्वरूप देखना, उद्गल में स्पर्श का स्वरूप हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, कड़ा नरम, ये होते हैं ना पर्याय उसकी। ऐसे सभी गुणों का अपना स्वरूप होता है, अपना कार्य होता है, और सब मिलके एक द्रव्य होते हैं। एक स्पर्श आदि मिलके उद्गल द्रव्य होते हैं, और ज्ञान आदि मिलके एक जीव द्रव्य होते हैं। और ये मिले नहीं है मतलब कहीं से मिलाए नहीं गए हैं, ये अनादि अनंत द्रव्य में हैं, ठीक। अब गुण की परिभाषा आएगी तो ये बात भी अपन को और स्पष्ट होगी। देखो, द्रव्य किसे कहते हैं? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ कोई द्रव्य दिख रहा है क्या तुम्हें नित्या? यहाँ कोई द्रव्य दिख रहा है क्या तुम्हें? श्रुतांश तुम्हें दिख रहा है कोई द्रव्य है? ये आरोही बता रही है, ये लिखा है देखो, ये द्रव्य, ये प्रश्न में दिखा रही है ना, कि ये देखो ये रहा द्रव्य, लेकिन ये तो द्रव्य शब्द है, ये तो
द्रव्य शब्द है ना, वो तो वाचक है, वाच्य कहाँ है? जैसे हमने कहा आग, तो आग नाम की वस्तु कहाँ है? जैसे हमने कहा नमक, तो नमक नाम की वस्तु कहाँ है? वो वस्तु है। ये तो द्रव्य लिखा है, वो द्रव्य है कहाँ? यहाँ कितने द्रव्य दिख रहे हैं आपको? नेहा जी आप बताइए। यहीं पर ही हाँ हाँ, कौन कौन सा? जीव द्रव्य हम जो बैठे हैं, हाँ, हम स्वयं हाँ। जीव द्रव्य हैं। स्वयं जीव, चारों तरफ पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है। बहुत अच्छा। और जिस जगह पर बैठे हैं वो आकाश द्रव्य, हम्म, काल चल ही रहा है, हर समय प्रत्येक समय ये चल ही रहा है जो। और जीव पुद्गल, धर्म अधर्म द्रव्य है, पर लेकिन उसको कैसे बताएं? रूपी है, लेकिन जैसे अपन ऐसा सिर हिलाया तो यहाँ से यहाँ आया, हाथ हिलाया, है ना, गति की, तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। ठहर गया तो स्थिति ठहर की, गए तो अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य भी है। मतलब यहाँ क्षण द्रव्य मौजूद है, बराबर। तो यहाँ सर्वत्र द्रव्य तो दिख रहे हैं, कुछ आंख से भी दिख रहे हैं, पुद्गल दिखता है आंख से, बाकी द्रव्य तो अरूपी हैं, आंख से तो नहीं दिखते, लेकिन ज्ञान से समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए भैया एक हाँ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आपने वस्तु और द्रव्य बोला है, तो हाँ, वस्तु ही तो द्रव्य होगा या द्रव्य वस्तु दोनों अलग है? दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है। तो गुण के कारण उसी द्रव्य को वस्तु कहते हैं, और द्रव्यत्व के कारण उसी वस्तु को द्रव्य कहते हैं, अभी आएगा। और उस वस्तु को अस्तित्व गुण के कारण सत कहते हैं, अभी नीचे आने वाला है ना। चलिए, अब आरोही तुम्हें समझ में आया? ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। हालांकि है, ये शब्द जो दिख रहे हैं द्र आदावा या द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, चलो ओके। अब गुण किसे कहते हैं समझना है। गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, क्या, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है, और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है, उसे गुण कहते हैं। देखो, गुण की परिभाषा बताई तो उसमें दो बातें बताई। गुण के लक्षण दो विशेषताएं गुण की। क्या? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहता है, और दूसरा जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में रहता है। अब ये समझना है अपन को कि कैसे रहता है। अपन द्रव्य है, जीव द्रव्य है, ठीक है, पक्का है ये? क्या हो सकता है? अपन जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में कोई एक गुण अपन समझ लें कि जैसे मान लो कौन सा गुण ले लें, ज्ञान गुण ले, ठीक, ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण पर ये परिभाषा लगाओ, ज्ञान गुण पर ये परिभाषा लगाओ। तो ज्ञान गुण जीव के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? कोई सिद्ध कर सकता है आप में से कि ये साबित करें कि जीव की संपूर्ण अवस्थाओं में ज्ञान पाया जाता है और उसके संपूर्ण भागों में भी ज्ञान पाया जाता है? ये सिद्ध करना है, मतलब समझाना है कैसे। पढ़ तो लिया हमने, पढ़ने के साथ साथ हमें समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैत्री कोशिश कर रही है, देखते हैं। भैया जी अगर अपन हरी को आपको देंगे तो अपन को वहां पे मैसेज छुपा के अपन ने इस चीज को छुपाया, तो अपन से पता करता है कि ज्ञान गुण जीव के संपूर्ण
भागता है। और भैया जी अगर अपन बात किसी चीज समझ में नहीं आया मुझे। भैया जी अगर अपन शरीर के किसी भी भाग को छुएंगे तो वो अपन को महसूस होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे हमने यहाँ टच किया, छुआ, तो ना हुआ कि यहाँ हाथ लगाया गया है, यहाँ छुआ तो यहाँ लगा, अपनी आंखें बंद हैं तो भी यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, कहीं भी छुआ, ठंड लगी, गर्मी लगी, पानी लगा, तो ज्ञान हुआ, है ना। पूरे शरीर के अंदर कहीं भी यदि कुछ भी हमें छूता है, ठंड गर्मी कुछ लगती है, तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये कोई चीज में गीला 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 है ना, ये सब पता चल जाता है। तो ये पता चल जाता है, शरीर को पता चल जाता है कि जीव को पता चल जाता है? जीव को, जीव के अंदर ज्ञान है। पक्का, शरीर के अंदर नहीं है। कैसे? अपन ने जैसे छुआ, है ना, किसी को छुआ तो वो ठंडा लगा या गर्म लगा, तो ये हाथ से छुआ ना, तो हाथ जीव हुआ नहीं। शरीर के अंदर जाना आत्मा के क्योंकि भैया जी वो प्रदेश, तो आत्मा के अंदर, ये शरीर के, शरीर इसमें कोई निमित्त नहीं। पर भैया जी अगर भैया जी शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो अपन को नहीं होगा कि ये ठंडा है गर्म है, अपन को नहीं होगा ना, क्योंकि अपन को पता नहीं चलेगा, अपन को पता नहीं चलेगा कि शरीर को पता नहीं चलेगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे, चेतन यहाँ से निकल जाएगा शरीर में से, तो शरीर को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर आग लगाएंगे तो भी वो चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि भैया जी उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। बहुत अच्छा। यदि शरीर में ज्ञान हो तो मूर्ति को भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ज्ञान शरीर में नहीं है, आत्मा में है। इंद्रियों से नहीं जानता आत्मा, ज्ञान से जानता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया कि आत्मा पूरे शरीर में कहीं भी टच करो, क्योंकि शरीर प्रमाण है ना आत्मा, तो यहाँ भी आत्मा, यहाँ भी आत्मा, पूरे में आत्मा है। हर प्रदेश में यहाँ आत्मा है, लेकिन आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन शरीर के साथ एक क्षेत्र का संबंध है अभी। तो जहाँ छूते हैं वहीं ज्ञान होता है। ठीक है ना, इससे पता लगता है कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, तो और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। इससे पता चलता है कि ज्ञान आत्मा अर्थात जीव के संपूर्ण भागों में पाया जाता है। उदाहरण को समझें, जैसे कि नमक की डली है ना, उसको कहाँ से चखें कि वो ना लगे? कहाँ से चखें हम? कहीं से भी चखेंगे, कहीं से भी चखेंगे तो खारा लगेगा, क्योंकि खारापन नमक के संपूर्ण भागों में पाया जाता है। पक्का? अच्छा, उसको पानी में डाल दें तो पानी, वो नमक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तरल हो जाएगा, है ना, तो वो खारा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो नमक की अब दूसरी अवस्था हो गई, मतलब ठोस से तरल हो गई, द्रव रूप हो गई, और फिर उसके बाद द्रव के बाद वो आपने और किसी सब्जी में डाल दिया या दाल में डाल दिया उसको, या और भी अनेक व्यंजनों में डाल दिया, तो वो खारापन जो है नमक की अनेक अनेक अवस्थाओं में भी खारापन ही रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? मतलब खारापन जो गुण है नमक का, लक्षण है उसका, वो उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। नमक के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में खारापन पाया जाता है, इसलिए खारापन नमक का गुण है। ठीक, ऐसे मीठापन मिश्री में ले लो, यही उदाहरण है ना। ऐसे
खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपा जिन पदार्थों में होता है उनके संपूर्ण भागों में गुण होता है और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में होता है ना। तो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। ऐसे स्पर्श है, जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो ये पुद्गल के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है कि नहीं रहता। जैसे ये शरीर पुद्गल है तो पुद्गल में स्पर्श गुण है, तो अभी भी है, जाएगा तब भी रहेगा, ठीक है ना। किसी भी अवस्था में रहेगा, मिट्टी बन जाएगा तो भी रहेगा। परमाणु है ना पुद्गल, तो पुद्गल का लक्षण, पुद्गल के गुण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो वो उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहेंगे। पुद्गल की संपूर्ण अवस्थाओं में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रहेंगे। पुद्गल की सभी भागों में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रहेगा, क्योंकि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। उदाहरण समझ में आया? उदाहरण से ये परिभाषा समझ में आई? पूछेंगे कौन से उदाहरण दिए थे और कैसे समझाया था, ये आपको सबको ख्याल में रहना चाहिए, मतलब समझ में आना जरूरी है। केवल परिभाषा याद कर लेना जरूरी नहीं है ना। ये बात समझ में आना जरूरी है कि ये गुण क्या है। अब देखो, हमारे अंदर, हमारे संपूर्ण भागों में गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, श्रद्धा, चारित्र इत्यादि अनंत गुण, ठीक है, अस्तित्व, वस्तु आदि अनंत सामान्य गुण। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? संपूर्ण भागों में है मतलब पूरे में है, पूरे आत्मा में है। संपूर्ण अवस्थाओं में है का अर्थ क्या हुआ? हमारे अंदर जो अनंत गुण हैं वो हर अवस्था में रहने वाले हैं। कभी हम ऐसा हुआ कि हम गुण रहित हो जाएं? कभी नहीं होगा। मतलब मैं हर अवस्था में गुणवान ही रहूंगा। उनका लक्षण ही है जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। ये गुण की परिभाषा हुई। अब पर्याय, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को, गुणों के कार्य को या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। बराबर, गुणों के कार्य को या परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो कार्य बोलिए, उसका जो काम है कार्य है ना, और परिणमन बोलिए, एक ही बात है। तो अब गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब क्या तात्पर्य हुआ? जैसे ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान या कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान, ऐसी नई 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 अवस्था रूप से उसका परिणमन हो रहा है। तो वह वो जो परिणमन है वो पर्याय है। अच्छा बताओ, ये देखना, इधर देखना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान। अब यहाँ पर हर एक में दो दो शब्द हैं, मति ज्ञान, मति भी शब्द है, ज्ञान भी शब्द है। तो पांचों हमने नाम गिनाए, तो उसमें पहला पहला शब्द है अलग अलग, तो दूसरा दूसरा शब्द है एक साथ। पहले में मति, श्रुत, अवधि, मनपर, केवल, तो दूसरी तरफ है ज्ञान 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 ज्ञान। समझ में आया कुछ? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान गुण का परिणमन मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल ज्ञान, केवल रूप हो रहा है। तो जो गुण की अवस्थाएं बदल रही हैं, गुणों का परिणमन हो रहा है, गुणों का जो कार्य है वह परिणमन ही, वह कार्य ही पर्याय है। पर्याय को अवस्था भी कहते हैं, दशा भी कहते हैं, हालत भी कहते हैं। ये प्रसिद्ध नाम है पर्याय, ठीक है। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। हमारे अंदर भी परिणमन हो रहा है क्या?
क्या क्या परिणमन हो रहा है नेहा जी? ये ज्ञान गुण का तो अभी हो ही रहा है, ज्ञान गुण का हो रहा है, और कौन से गुण का हो रहा है? और ज्ञान श्रद्धा गुण का भी हो ही रहा है, हो ही रहा विश्वास। है। और तो निरंतर परिणमन चल ही रहा है। हाँ, और चारित्र गुण का? क्रोध, मान, माया, लोभ, अब वो मंद होती है, तीव्र होती है, वो भी है क्रोधी। वो भी है। लो हास्य, रति, अरति, शोक, वैरिग, सब तो ये जो है, ये सब हमारे अंदर ऐसे परिणाम होते रहते हैं। ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, भले ही विकारी पर्याय हैं, और इनका अभाव होने पर वीतराग पर्याय प्रकट होती है, लेकिन परिणमन तो नहीं रुकेगा ना चारित्र गुण का। राग समाप्त होगा, वीतराग होगा, तो वीतरागता रूप परिणमन उस चारित्र गुण का होता रहेगा। ऐसे सभी गुणों का परिणमन होता है, और उस परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। अब गुणों का परिणमन लिखा है, द्रव्य का परिणमन तो नहीं लिखा। तो द्रव्य परिणमन करता है कि नहीं करता? ये द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव नहीं पूछ रहे हैं, द्रव्य प्रमाण का विषय, इसमें गुण और पर्यायवान है वो। तो वो द्रव्य परिणमन करता है कि नहीं करता? जब गुणों का समूह वह द्रव्य है और गुणों का परिणमन होता है, तो द्रव्य का भी परिणमन हो रहा है ना, क्योंकि गुणों के समूह को तो द्रव्य कहते हैं। इसलिए कोई कथन ऐसा आ जाए कि द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो घबरा मत जाना, अरे हमने तो गुणों के समूह को, गुणों के परिणमन को पर्याय पढ़ा था, अब ये द्रव्य का परिणमन कहाँ से होगा? द्रव्य कोई परिणमन थोड़ी करता है, द्रव्य तो अपरिणामी होता है। कि द्रव्य अपरिणामी होता है जो कहा है, उस द्रव्य के त्रैकालिक स्वभाव की तरफ से कहा है। उस त्रैकालिक स्वभाव को भी द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यार्थ नय के विषय को भी द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना? तो वहां वो अपेक्षा है। इस तरह हमें जहां जैसे द्रव्य का परिणमन कहेंगे तो वो तो बात अलग ही नहीं आ जाएगी। द्रव्य का परिणमन तो ये हो गया ना कि द्रव्य का परिणमन यानी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में परिणमन हो रहा है, ये वाली बात तो नहीं कह सकते ना। द्रव्य का परिणमन, गुणों का परिणमन, द्रव्य अपना परिणमन करता हुआ भी अपने मूल स्वभाव को नहीं, ये उसका स्वरूप है ना। परिणमन करता हुआ भी कायम रहता है, और कायम रह के भी परिणमन करता है। परिणमन ऐसा नहीं करता कि वह परिणमन करते करते द्रव्यांतर हो जाए, मतलब दूसरे द्रव्य बन जाए, ऐसा परिणमन नहीं होता, ठीक है। ये भी समझना है। गुणों के कार्य को या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। 4 हो गई। अब ये द्रव्य गुण पर्याय को समझने से क्या लाभ है? क्यों नित्या, द्रव्य गुण पर्याय को समझने से क्या लाभ है? सुल्तान को डॉक्टर निधि जी तो आज बोल ही नहीं रही। हाँ बताओ। बताना है भैया। हाँ, इससे यही समझ में आता है कि हमारा कभी नाश नहीं हो सकता, सदा विद्यमान, मतलब सदा रहेंगे हम किसी भी रहित नहीं है। कई बार ये वाली सोच आ जाती है कि हमारे में कुछ नहीं है, कुछ गुण नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये वाली जो भावना, ये वाली जो थिंकिंग है, ये खत्म हो जाती है। हम गुण सहित हैं और हमेशा रहेंगे। और एक अवस्था हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि परिणमन हो रहा है। कई बार अगर बैड सिचुएशन आई तो वो अच्छी भी आएगी, मतलब वो भी चेंज होती रहेगी। तो ये चीज है। किसी को राग द्वेष हो रहे हैं तो एक वीतराग भी होगा। हाँ, इससे परिणमन से ये समझ में आता है। तो जीव ये सोचे कि अरे मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो संसारी हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, ये ऐसा नहीं सोचना है। वो भी तो पर्याय है, और पर्याय तो बदल जाती है। हम अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेंगे तो विकारी पर्याय दूर हो जाएगी, और शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी, वितरागता प्रकट हो जाएगी। तो ऐसी सकारात्मक भावना पैदा होती है। और हम गुणों के समूह हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि हम अनंत गुणवान हैं,
हमें कोई कमी नहीं है, अपने को दीनहीन अनुभव ना करें कभी। धन के अभाव में अपने को दीन माने, क्योंकि धन पुद्गल है। शरीर की सुंदरता ना हो या कभी सुंदरता चली जाए, कोई भी स्थिति बन जाए, तो उससे आप दुखी नहीं होना है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा शरीर के मोटे पतले होने, बदसूरत होने या सुंदर होने से मैं कोई गुण रूप नहीं होता। मैं तो अपने स्वरूप रूप रहता हूं, अपने गुण अनंत गुणवान रहता हूं। ठीक है ना? ऐसा हमें ऐसा लगता है। और गुणों का गुण जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर यहाँ पूरे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन, सुख, वीर्य आदि है। ठीक है? और उसकी संपूर्ण अवस्था में भी है। यहाँ से शरीर छूटेगा, मनुष्य पर्याय छूटेगी और देव पर्याय उत्पन्न होगी, तब भी जीव का जो स्वभाव है वह वही का वही रहेगा। ठीक है ना? ऐसा हमें ये समझ में आता है कि मेरे जो गुण हैं वो मेरे संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। हम देव भी बन जाएंगे तो भी ज्ञान स्वरूप रहेंगे, और किसी भी तो भी ज्ञान स्वरूप रहेंगे, भगवान बन जाएंगे तो भी ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे। ऐसा हमें समझ में आता है। इससे हमें अपनी महिमा आती है ना? और उस महिमा में मग्न होने पर हम स्वयं महिमावान बन जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये 4 हो गए ना? हाँ, 5वां प्रश्न और कर लेते हैं। गुणों के कितने भेद हैं? गुणों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। सामान्य गुण और विशेष गुण, ऐसा है ना? इस तरह से गुणों के 2 भेद हैं। अब यहाँ पर और नीचे सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं? तो संख्या अपेक्षा अनंत और जाति अपेक्षा 6। संख्या अपेक्षा जाति अपेक्षा तो वो द्रव्य में लगाते हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य। यहाँ लगाएंगे मुख्य 6 गुण हैं, अनंत गुण, लेकिन मुख्य हैं 6। वो 6 कौन से हैं? सामान्य गुण, ठीक, ये समझेंगे। और विशेष गुण कौन से हैं? जीव में कौन से हैं, पुद्गलिक में कौन से हैं, ये भी हम संक्षेप में समझेंगे। तो आज हम 5वें प्रश्न तक पहुंचे हैं। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद करें और इससे जो बताया गया है उसको समझें, चिंतन करें और अपने अंदर से जो विकृतियां हैं वो दूर करें। जिन धर्म प्रवेशिका भी इसके बाद निकली थी, जो जिसमें ये जो जैसे आपने नेहा जी ने कुछ लाभ बताया ना,